This museum is a repository of the saga of Indian Army and our brave soldiers. Visitors to this museum will experience the glory of Indian soldierly traditions, our military values of loyalty, fidelity to our oath, and courage under fire. These virtues are ingrained in our very basic military ethos, our training, and they are repeatedly reinforced in our regiments and battalions, where we forge our men into steel, and they have proven their worth in all the battles that Indian Army has fought. A visit to this museum and its virtual experience center is assured to instill a sense of pride and will motivate our youth to join the Indian Army and serve the nation. जय हिंद। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अनुपमा राज। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक भारतीय सेना, जो देश की आन बान और शान का प्रतीक है। और आज हम मौजूद हैं पहाड़ों की रानी शिमला के अन्ना डेल में, जहां पर आर्मी हेरिटेज संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में आपको ऐसे ही भारतीय सेना के वीरता के प्रमाण देखने को मिलेंगे और यहां आकर आपको भारतीय सेना के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। संग्रहालय की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको प्राचीन हथियार और भारतीय योद्धाओं के जीवन के इतिहास के बारे में करीब से जानने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं संग्रहालय की ओर। आर्मी संग्रहालय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है संग्रहालय प्रबंधक यशपाल मेहता जी। सबसे पहले तो यशपाल मेहता जी, आपका दूरदर्शन हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ और तमाम सैन्य अधिकारियों के सानिध्य पर मैं संग्रहालय क्यूरेटर दूरदर्शन हिमाचल के तमाम दर्शकों का सैन्य विरासत संग्रहालय में स्वागत करता हूँ। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्मी जो हेरिटेज है, इसकी क्या खासियत है और इसका क्या उद्देश्य था कि इसे शिमला के अन्ना डेल में बनाया गया है। आपको बता दें, यह संग्रहालय शिमला और शिमला वासियों के लिए समर्पित है। आप जिस तरह से देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये सेटअप है, यहाँ पर सैन्य विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और इस बोर्ड में लिखित है कि ये संग्रहालय शिमला के स्थानीय निवासियों के लिए समर्पित है। सेना विरासत संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय का निर्माण 2006 में हुआ। अगर हम अन्ना डेल के इतिहास की बात करें, आपको जिस तरह से मालूम है कि अन्ना डेल में सबसे पहले 1830 के करीब पहली रेस कोर्स आयोजित की गई। उसके पश्चात 1888 में मॉर्टिमर डुरेंट द्वारा डुरेंट कप का उद्घाटन किया गया। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पीछे मॉर्टिमर डुरेंट का ये जो आधारशिला है, इसका एक रेप्लिका कप भी रखा गया है। इसके पश्चात अगर बात की जाए तो 1930 के दशक में यह जो एरिया है काफ़ी फेमस था सैन्य गतिविधियों के लिए और यहाँ पर आने वाले जो पहले ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, कैप्टन चार्ल्स प्रेट कैनेडी, उन्होंने इस जगह का नाम अन्ना डेल रखा। इतिहास में ऐसा वर्णित है कि अन्ना डेल जो है एक खूबसूरत घाटी है जो कि स्कॉटलैंड शहर में स्थित है। उसके आधार पर और इस एरिया की खूबसूरती के आधार पर उन्होंने इस जगह का नाम अन्ना डेल रखा। इसी आधार पर सैन्य विरासत संग्रहालय का निर्माण 2006 में हुआ और आज यह संग्रहालय फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने बात की संग्रहालय के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो संग्रहालय है वो कितने भागों में बांटा है, इसके लेआउट के बारे में बताइए हमें। जी, संग्रहालय की अगर बात की जाए तो यह संग्रहालय 5 प्रमुख हिस्सों में बंटा है। मैं अगर रुक करूँ आपके सामने की तरफ तो आप देख सकते हैं कि ये संग्रहालय का मुख्य भाग है और इसी के साथ संग्रहालय का जो दूसरा भाग है वो है वीरों को समर्पित हिमाचल सेक्शन। इसके साथ ही शौर्य हॉल जो इस संग्रहालय का तीसरा भाग है। चौथा भाग जो कि अनुभव केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सोवेनियर शॉप और कैफ़े भी है और साथ ही साथ सेना और पर्यावरण की तारतम्यता को दर्शाता ग्लास हाउस जो संग्रहालय का अंतिम भाग है। ये तो बात हुई आर्मी हेरिटेज के इतिहास और इसकी विशेषताओं के बारे में। मेहता जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें आर्मी के जो अंदर का लेआउट है उसके बारे में दिखाएं। जी आइए, अब मैं आपको संग्रहालय के मुख्य भाग से परिचित करवाता हूँ। संग्रहालय के मुख्य भाग में आपके समक्ष 4 बोर्ड प्रस्तुत किए गए हैं
जिसमें से कि पहला बोर्ड भारतीय सेना के मूल मंत्र नाम नमक और निशान का बोर्ड है कि किस तरह से भारतीय सेना के मूल मंत्र नाम नमक और निशान की परिचायकता मिलती है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना की मानसिकता को दूसरे बोर्ड पर दर्शाया गया है कि भारतीय सेना विश्व में दूसरे पायदान की लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी के नाम से जानी जाती है। आपके समक्ष तीसरा बोर्ड है जो कि भारतीय सेना की सोच का परिदृश्य दर्शाता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की सोच कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर निहित है, जिसके आधार पर आपके समक्ष कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किताब प्रदर्शित की गई है। भारतीय सेना किस तरह से उसके मुख्य सिद्धांत कर्म पर विश्वास करती है और कर्म को प्रधान मानते हुए ही प्रत्येक कार्य करती है, इस मॉडल के जरिए यहाँ पर यही अभिव्यक्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लिमिटेड एडिशन की श्रीमद् भगवद गीता, जो कि कॉपी नंबर 22 ऑफ 1008 है। यह श्रीमद् भगवद गीता भक्ति वेदांता बुक ऑफ ट्रस्ट के द्वारा भेंट की गई है। संस्कृत श्लोकों के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ यह पुस्तक यहाँ पर प्रदर्शित है कि किस तरह से भारतीय सेना का प्रत्येक योद्धा श्रीमद् भगवद गीता को सर्वोपरि मानते हुए सेना के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। इसी के साथ साथ आपके समक्ष दो बोर्ड प्रस्तुत हैं, जहाँ पर कमांडर इन चीफ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का पूरा कालक्रम इन बोर्डों पर दर्शाया गया है। इस दीवार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के तमाम प्राचीन, आधुनिक और समकालीन योद्धाओं की तस्वीरें अंकित की गई है। शतरंज, जो कि एक प्राचीन भारतीय सेना की देन है, इस मॉडल के जरिए यहाँ पर फाइटिंग वॉर टेक्निक्स को दर्शाया गया है। आपके समक्ष इस ग्लास कैबिनेट में गोरखाओं की कुकरी को दर्शाया गया है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश का इतिहास गोरखा युद्ध से आरंभ होता है। ये मनी स्टोन, जो कि जोरावर और लद्दाख से लाए गए हैं, आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। हेरिटेज सेक्शन में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है पुराने समय का योद्धा कि किस तरह से प्राचीन समय में प्रत्येक योद्धा बॉडी आर्मर पहनकर और इन हेलमेट्स को पहनकर रण क्षेत्र में जाते थे। अब हम पहुंच चुके हैं यूनिफॉर्म सेक्शन में, जहां पर आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी कि किस तरह से अलग अलग यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म सेक्शन की क्या खासियत है? इस यूनिफॉर्म सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 22 तरह के जो मैनिक्विन्स हैं, उनमें विभिन्न तरह के भारतीय सेना ही नहीं अपितु भारतीय वायुसेना, नौसेना की विभिन्न यूनिफॉर्म्स को दर्शाया गया है। सर्वप्रथम मैं रुक करना चाहूँगा भारतीय सेना की, जो कि प्राचीन और ओल्डेस्ट यूनिफॉर्म्स हैं, 61 लाइट कैवलरी की यूनिफॉर्म, जो कि ऑफिसर और सोल्जर की यूनिफॉर्म है। इनको इन मैनिक्विन्स के जरिए यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म, जो कि इस मैनिक्विन में दर्शाई गई है, और घोड़े का सेटअप आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर तमाम सेरेमोनियल और सर्विसेज ड्रेसेस। मैं मुख्य तौर पर प्रकाश डालना चाहूँगा भारतीय सेना के पहले लेडी कैडेट मेजर प्रिया जिंगन की इस यूनिफॉर्म पर, जो कि उनके द्वारा इस संग्रहालय को दी गई। मेजर प्रिया जिंगन 1993 से 2003 तक 10 सालों में भारतीय सेना की पहली लेडी कैडेट रही, जिन्होंने की जैक ब्रांच यानी कि जज एडवोकेट जनरल में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आर्मी एविएशन की ये पायलट ड्रेस, जो कि भारतीय सेना के प्रथम टेस्ट पायलट मेजर अग्रवाल की यूनिफॉर्म है, जिन्होंने ऑपरेशन फाल्कन में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये उनकी रेप्लिका यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं इन दो ग्लास केस में, सबसे पहले इस ग्लास केस में आर्मर्ड कोर के शोल्डर टाइटल्स और कैप बैजेस को दर्शाया गया है, जो कि फर्स्ट हॉर्स से लेकर 90 कैवलरी तक है। आप दूसरे ग्लास केस में देख सकते हैं शोल्डर टाइटल्स और कैप बैजेस, जो कि इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के हैं। इनमें विभिन्न तरह के इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के हर एक लेनियार्ड्स और कैप बैजेस को दर्शाया गया है। अब मैं रुक करना चाहूँगा यूनिफॉर्म सेक्शन के इस भाग की तरफ, जहाँ पर तीनों सेना का संगम दर्शाया गया है, जिनमें कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना शामिल है। आपने जैसे हेरिटेज की बात की, तो इस सेक्शन में आपके पास कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट हैं? ये 1971 की पृष्ठभूमि का सार सेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान का कैप्चर फ्लैग, जो कि फर्स्ट भावलपुर इन्फेंट्री का है। इसको इस संग्रहालय में उल्टा प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
यह उसका एक विस्तृत सार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान का लेटर बॉक्स है जो कि उनके द्वारा एक सोवेनियर के रूप में दिया गया। IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को दर्शाता यह सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी को, जो कि दिसंबर 1934 में फर्स्ट बैच में शामिल थे। साथ ही साथ आप IMA के अनेकों इंसिग्नियास को देख सकते हैं, जो कि 1932 से लेकर वर्तमान समय तक है। हेरिटेज सेक्शन का यह भाग फोटोज, फ्लैग्स और बैंड्स के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के विभिन्न फ्लैग्स को दर्शाया गया है, जो कि भारतीय सेना की सर्वोपरि रेजिमेंट्स ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से लेकर 11 GR तक है। जी, जैसे मैं पीछे देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जी। तो सेना और ये संगीत का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बताइए और क्या जी। खासियत है। जी। सेना और संगीत की तारतम्यता को दर्शाता यह भाग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना में संगीत हमेशा हर एक योद्धा के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, उनका जोश और उत्साह बढ़ाने का कार्य करता है। प्राचीन समय की अगर बात करें तो किस तरह से प्रत्येक योद्धा को कर्तव्यवान और निष्ठावान बनाने के लिए इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता था। आज के समय में दर्शकों का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए किस तरह से भारतीय सेना के इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के इन सेटअप के द्वारा उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, इन सेटअप के जरिए दर्शाया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये मेडल्स हैं यहाँ पर, आपके पास ऐसा कोई स्पेशल मेडल है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कि इस सेक्शन में जिस तरह से कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स के जरिए हम प्रत्येक मेडल को दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं खुदादाद खान की ये तस्वीर, जो कि भारतीय सेना के पहले विक्टोरिया क्रॉस से नवाजे गए एक सैन्य अधिकारी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में बैटल ऑफ यिप्रिस में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। आज के समय में आप जिस तरह से परिचित हैं कि परमवीर चक्र भारतीय सेना का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसके पश्चात अशोक चक्र और विभिन्न तरह की गैलेंट्री अवार्ड्स की सीरीज आती है। इन ग्लास केस में गैलेंट्री मेडल्स को दर्शाया गया है, साथ ही साथ अन्य ग्लास केस में विभिन्न तरह के सर्विसेज मेडल्स को भी अभिव्यक्त किया गया है। मुख्य तौर पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा ग्लास केस की तरफ, जहां पर भारतीय सेना के एक महान योद्धा, जिन्हें कि सन ऑफ द सॉइल कैप्टन जितेंद्र नाथ सूद के नाम से जाना जाता है, इस ग्लास केस में उनका वास्तविक वीर चक्र प्रदर्शित किया गया है। कैप्टन जितेंद्र नाथ सूद ने 1971 के युद्ध में हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, जिसको कि सियाचिन ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेना के योद्धा किस तरह से अपनी जान की परवाह न किए बिना देश की रक्षा करते हैं। संग्रहालय के इस भाग में ड्रेस ऑफ स्नो वॉरियर और विभिन्न इक्विपमेंट्स के जरिए यह दर्शाया गया है। भारतीय सेना को संपूर्ण विश्व में शांति के लिए जाना जाता है। यह सेक्शन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का। इस यूनिफॉर्म के जरिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की रिप्रेजेंटेटिव यूनिफॉर्म को दर्शाया गया है। साथ ही साथ आपके समक्ष विभिन्न तरह के आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनको कि फोर्स कमांडर्स के द्वारा इस संग्रहालय को भेंट किया गया। संग्रहालय की खासियत यह है कि यहाँ आकर आपको भारतीय सेना के प्राचीन हथियार देखने को मिलेंगे। हथियारों की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के हथियारों का इतिहास आज से ही नहीं अपितु आज से 5000 साल वर्ष पूर्व से है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामायण और महाभारत के काल में मुख्य हथियार हनुमान जी की गदा, धनुष और बाणों का निर्माण हुआ और उस समय से लेकर भारतीय सेना की उत्पत्ति हुई। आपके समक्ष 10 तरह के इंडियन मेटल एक्सेसरीज भी दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं समकालीन समय के ये सभी हथियार, जिनमें से कि LMGs, गन मशीन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और विभिन्न तरह के राइफल्स को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय के इस भाग में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपना मान देश की रक्षा और सुरक्षा में ही नहीं अपितु सैन्य गतिविधियों के अलावा खेल कूद में भी बढ़ाया है। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज की इन डेयरडेविल एक्टिविटीज के जरिए। ये तो बात हुई मुख्य भाग की। अब इसके बाद आपको लिए चलते हैं हिमाचल सेक्शन की। हिमाचल सेक्शन में ऐसा क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आप दिखाना चाहते हैं? इन पंक्तियों से आपका हिमाचल सेक्शन में स्वागत करता हूं कि वीरों की ये भूमि जिनकी शहादत से है अमन, जिन्होंने सींचा है अपने लहू से इसे, उन वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन।
यह सेक्शन हिमाचल प्रदेश के उन तमाम वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए। इनमें से प्रमुख है विक्टोरिया क्रॉस, जिनमें से कि 2 विक्टोरिया क्रॉसेस हैं, 4 परमवीर चक्र विजेता, 3 अशोक चक्र विजेता, महावीर कीर्ति और वीर चक्र, जिनका विस्तृत ब्यौरा इन बोर्डों पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं सेना और प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता इस सेक्शन का यह भाग, जहां पर हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल और सेरेमोनियल ड्रेसेस को इन मैनिक्विन्स के जरिए दर्शाया गया है कि किस तरह से भारतीय सेना किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे, उस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति को बचाने का प्रमुख कार्य करती है। संग्रहालय का यह भाग है एड टू सिविल अथॉरिटीज, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के योद्धा देश की रक्षा और सुरक्षा ही नहीं अपितु मुसीबत आने पर किस तरह से आम नागरिकों को नया जीवन भी प्रदान करते हैं। इन कोलाज के जरिए आप देख सकते हैं कि कोई भी बाढ़ हो, आपदा हो या विपदा हो, भारतीय सेना के योद्धा देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की यह दीवार, जिस पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें अंकित की गई है, जो कि 1947 से लेकर 1999 तक के सभी वीरों को दर्शाया गया है। हिमाचल भाग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शौर्य हॉल में। तो मेहता जी, आप हमें शौर्य हॉल के बारे में खासियत बताएं। जी, शौर्य यानी कि डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स आवर नेशन। इस भाग में प्रदर्शित किया गया है भारतीय सेना का वह शौर्य कालक्रम 1947 से लेकर 1999 तक। आप इन बोर्ड्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय में विभिन्न लड़ाइयों में भारतीय सेना ने अपना प्रमुख हिस्सा और लोहा आजमाया। आप इन बोर्ड्स के जरिए देख सकते हैं। ये बॉर्डर पर्सनल बीटिंग यानी कि BPM का एक रेप्लिका मॉडल है। इस मॉडल के जरिए यह अभिव्यक्त किया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना शांति पर विश्वास करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के रिप्रेजेंटेटिव और चीन के रिप्रेजेंटेटिव इस BPM मॉडल के जरिए शांति मुद्दों को सुलझाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपके समक्ष भारतीय सेना के 2 मुख्य स्तंभ यानी कि आर्म्स और सर्विसेज के फ्लैग्स दर्शाए गए हैं, जिसमें से कि 9 आर्म्स और 13 सर्विसेज के फ्लैग्स प्रमुख है। शौर्य हॉल का यह भाग आर्ट ट्रैक कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर सैन्य प्रशिक्षण कमान के अंतर्गत आने वाले 32 कैटेगरी A एस्टेब्लिशमेंट सेंटर के प्रमुख केंद्रों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ आप सेना प्रशिक्षण कमान के इस स्कॉलर वॉरियर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सेना प्रशिक्षण कमान के विजन, मिशन और रोल के बारे में इस बोर्ड पर विस्तृत तौर पर दर्शाया गया है। ये तो बात हुई शौर्य हॉल की। आइए अब आपको ले चलते हैं एक्सपीरियंस सेंटर की ओर। मेहता जी, जो ये एक्सपीरियंस हॉल है, जी, इसकी क्या खासियत है? ये नवनिर्मित सेक्शन, जिसको कि अनुभव केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेना की नवीनतम और आधुनिक टेक्नोलॉजीज को इस एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए दर्शाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर प्रदर्शित 3D वेपन डिस्प्ले में आप किस तरह से भारतीय सेना के जो नवीनतम हथियार है उनको इन टीवी स्क्रीन्स के ज़रिए आप प्रयोग कर सकते हैं और इस डिस्प्ले के ज़रिए आप पूरा ब्यौरा जान सकते हैं। इस डिस्प्ले के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन को आपने ढूंढना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग परिदृश्य है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव केंद्र के दूसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं VR बैटल अकाउंट्स, जिसमें बैटल ऑफ तोलोलिंग और बैटल ऑफ लोंगेवाला को इन ऑक्यूलस के ज़रिए दर्शाया गया है। आप इस पर बैठकर 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं और साथ ही साथ इन बैटलफील्ड का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव केंद्र का ये सेक्शन है रॉकेट लॉन्चर 84 mm कार्ल गस्टफ। आप हेडसेट्स को पहनकर और रॉकेट लॉन्चर को अपने कंधे पर उठाकर आप रण क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा अपने आप को समझ सकते हैं और अनुभव केंद्र में आकर आप इसका भी अनुभव उठा सकते हैं। अनुभव केंद्र का ये अगला भाग है सरफेस टू एयर मिसाइल इगला। आप इगला का अनुभव यहाँ पर आकर ले सकते हैं और हेडसेट्स के ज़रिए और इगला का इस्तेमाल करके आप रण क्षेत्र का हिस्सा समझकर आप टारगेट्स इख्तियार कर सकते हैं। VR बंकर डिफेंस जो अनुभव केंद्र का एक अगला सेक्शन है, आप यहाँ पर आकर बंकर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के प्रत्येक योद्धा बंकर में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। उसका एक अनुभव आप यहाँ पर आकर VR बंकर डिफेंस के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। एक गोली एक दुश्मन अनुभव केंद्र का ये अंतिम सेक्शन है।
आप यहाँ पर आकर टारगेट्स के जरिए दुश्मनों को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं और अनुभव केंद्र में आकर इस सेक्शन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये तो बात हुई आर्मी हेरिटेज म्यूजियम की, लेकिन इसके बाद हम लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है ग्लास हाउस। सेना और पर्यावरण के अभियोजन को दर्शाता ये ग्लास हाउस है, जहाँ पर विभिन्न तरह की कैक्टस और बोनसाई और सक्युलेंट्स की वैरायटीज़ को दर्शाया गया है कि किस तरह से सेना प्रत्येक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देती है। ठीक उसी तरह पर्यावरण की दृष्टि को सजगता से निभाते हुए आने वाली पीढ़ी को साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करती है। इस सेक्शन के जरिए आप देख सकते हैं। संग्रहालय में आने वाले प्रत्येक बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पर आकर बच्चे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी सैन्य विरासत संग्रहालय के रिच हेरिटेज से प्रेरित हुए होंगे और सैन्य प्रशिक्षण कमान के तमाम अधिकारियों के सानिध्य पर मैं दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप भी इस सैन्य विरासत संग्रहालय का दौरा अवश्य करें और यहां पर आकर अपने रिच हेरिटेज को जानें और समझें। देश के लिए मर मिटना, संयम, मेहनत और निष्काय भावना से देश की सेवा करते रहना, अगर ये शब्द किसी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं तो वो सिर्फ भारतीय सेना है, जो सरहद पर हर एक विकट परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं। अगर आप में से भी कोई भारतीय सेना के बारे में जानना चाहता है तो वो आर्मी हेरिटेज संग्रहालय अन्नाडेल आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।